दोस्तों नमस्कार। 2-3 दिन से कई दोस्तों के फ़ोन आ रहे थे, कई दर्शकों के भी फ़ोन आ रहे थे और सबका ये कहना था कि हरियाणा में जो नगर परिषद के चुनाव हुए हैं उसमें 4 बिंदुओं को लेकर एक वीडियो बनाइए। एक तो मुख्यमंत्री के गृह जिले करनाल में भाजपा 4 में से सिर्फ 1 सीट ही क्यों जीत पाई, 3 सीटों पर क्यों हारी। कुरुक्षेत्र जिले के लाडवा में एक ही परिवार के 4 सदस्य नगर पालिका में कैसे पहुंचे, उसके पीछे क्या कारण है। शाहबाद में पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी के बेटे क्यों हारे और जींद नगर परिषद चुनाव का जो वार्ड वाइज विश्लेषण है, जो चेयरमैन पद के प्रत्याशी थे उसको कितने वोट मिले और किस वार्ड से हारे, किस वार्ड से जीते। तो इस तरह का एक आंकड़ों पर आधारित विश्लेषण आपके सामने लेकर आए हैं। मैं आपका दोस्त करमपाल गिल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले बात करेंगे हरियाणा की राजनीतिक राजधानी कहे जाने वाले जींद जिले के नगर परिषद चुनाव परिणाम की। देखो दोस्तों, जो जींद जिले का चुनाव था, वैसे तो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी थी डॉक्टर अनुराधा सैनी। भाजपा के जो जिला महामंत्री हैं डॉक्टर राज सैनी, उनकी पुत्रवधू, लेकिन चुनाव विधायक मिड्डा बनाम राजू लखीना हो गया था, क्योंकि दोनों पंजाबी समुदाय से थे और दोनों कभी एक दूसरे के करीबी थे। लेकिन लखीना दूसरे नंबर पर भी नहीं आ सके, तीसरे नंबर पर रहे और भाजपा विधायक डॉक्टर कृष्ण मिड्डा ने पार्टी की जो प्रत्याशी थी अनुराधा सैनी, उसकी जीत के लिए पूरी ताकत लगा रखी थी। पंजाबी समुदाय में 2 फाड़ होने के बावजूद भाजपा प्रत्याशी 12,000 से ज़्यादा मतों से चुनाव जीत गई। अनुराधा सैनी की जीत का बड़ा कारण यह रहा कि जो सैनी समुदाय है उसने भाजपा प्रत्याशी को थोक में वोट दिया, जबकि जो पंजाबी समुदाय है उसने निशा लखीना को थोक में वोट दिया। भाजपा को प्रत्याशी को सैनी समुदाय के अलावा ब्राह्मणों, एससी, बीसी, जाटों का वोट भी मिला, यानी उससे 36 बिरादरी से सबका वोट मिला। डॉक्टर अनुराधा सैनी के ससुर हैं डॉक्टर राज सैनी, उनका निजी रसूख, उनका सौम्य व्यवहार भी उनकी जीत में काम आया। मतदान के दिन पड़ताल टीवी से बातचीत करते हुए विधायक मिड्डा ने कहा था कि जींद में तो भाजपा एक तरफा है। उनकी बात तो सही साबित हुई, लेकिन जो मिड्डा है उनके लिए निराशाजनक खबर यह रही कि उनके वार्ड में और खुद उनके बूथ से भारतीय जनता पार्टी हार गई। विधायक मिड्डा का वार्ड है 9 नंबर, वीआईपी वार्ड है। 4 बार से मिड्डा परिवार वहाँ से विधायक है और इस वार्ड में 4 बूथ हैं, 34, 35, 36 और 37। विधायक जो मिड्डा का बूथ है वो बूथ नंबर 34। जो 4 बूथ है 34, 35, 36, 37, चारों बूथों पर कांग्रेस की निशा लखीना ने जीत हासिल की। मिड्डा के बूथ नंबर 34 पर भाजपा को 228, लखीना को 254, बूथ नंबर 35 पर भाजपा को 210, लखीना को 273, बूथ नंबर 36 पर भाजपा को 202, लखीना को 237 और बूथ नंबर 37 पर भाजपा का 130 और लखीना को 358 वोट मिले। इस तरह जो मिड्डा का वार्ड है उसमें भाजपा को मात्र 770 और कांग्रेस समर्थित निशा लखीना को 1122 वोट मिले। इस तरह जो मिड्डा का वार्ड है, वार्ड नंबर 9, उसमें निशा लखीना ने 352 वोटों के अंतर से जीत हासिल की। पूरे शहर के जो 31 वार्ड हैं उनकी बात करें तो भाजपा कितने बूथों पर हारी, सविता कुंडू और लखीना कितने बूथों पर जीते और इस पर विस्तार से बातचीत करेंगे। आप सभी दर्शक कॉपी पेन लेकर लिख भी सकते हैं। आंकड़ों का विश्लेषण है, आज तक किसी अखबार में, किसी चैनल पर, किसी वीडियो में इस तरह का आंकड़ों का विश्लेषण नहीं आया है। भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर अनुराधा सैनी 63 बूथों पर जीती, सविता कुंडू 32 बूथों पर जीती, निशा लखीना 16 बूथों पर, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर रजनीश जैन 9 बूथों पर जीती, अमरजीत कौर चौहान 3 बूथों पर, संतोष बेनीवाल 2 बूथों पर जीती। बाकी चेयरमैन पद की जो 7 प्रत्याशी थी उन्होंने एक भी बूथ पर जीत हासिल नहीं कर पाई। अब हम बात करें वार्ड वाइज विश्लेषण कि भाई किस वार्ड में कितने बूथ हैं, उस वार्ड से कौन पार्षद बना है और उस वार्ड से जो चेयरमैन पद की प्रत्याशी हैं कितने वोटों से जीत पाई। वार्ड 1 में 4 बूथ हैं, पार्षद बनी है राजबाला, 411 वोटों के अंतर से जीती हैं और चारों बूथों पर अनुराधा सैनी ने जीत हासिल की, जबकि 1 नंबर बूथ पर निशा लखीना दूसरे नंबर पर रही और बूथ नंबर 2, 3, 4 पर अमरजीत कौर चौहान है वो दूसरे नंबर पर रही, यानी भाजपा चारों में जीती। वार्ड नंबर 2 है, पार्षद बनी गीता रानी 586 वोटों के अंतर से जीती और इस वार्ड में 4 बूथ हैं, बूथ नंबर 5 से 8। इन चारों बूथों में से सिर्फ 5 नंबर बूथ पर ही भाजपा जीती, बाकी बूथ नंबर 6, 7, 8 इनमें निशा लखीना ने जीत हासिल की। वार्ड नंबर 3 में पार्षद बनी है अनीता रानी। इस वार्ड में 3 बूथ हैं, 9, 10 और 11। इनमें से तीनों बूथों पर भाजपा दूसरे नंबर पर रही।
बूथ नंबर 9 और 10 पर अमरजीत कौर चौहान जीती और 11 नंबर बूथ पर सविता कुंडू जीती। और वार्ड नंबर 4 से पार्षद बनी हैं सीमा देवी, जिन्होंने 1207 वोटों के बड़े अंतर से चुनाव जीता है। इस वार्ड में 6 बूथ हैं, बूथ नंबर 12 से 17, इसमें 12 और 13 नंबर बूथ पर अनुराधा सैनी जीती, 14 नंबर बूथ पर सविता कुंडू, 15 व 16 पर निशा लखीना और 17 नंबर बूथ पर अमरजीत कौर चौहान जीती। इसके बाद अमरजीत कौर चौहान का पूरे शहर में कहीं कोई जीत का बूथ नंबर नहीं बना। वार्ड 5 से पार्षद बनी है अर्चना देवी, 823 वोटों के अंदर से जीती। इस वार्ड में भी 4 बूथ हैं, 18 से 21, सिर्फ 18 नंबर पर अनुराधा सैनी जीती और बाकी तीनों बूथों पर 19, 20 और 21 पर सविता कुंडू ने जीत हासिल की। वार्ड नंबर 6 से पार्षद बने हैं संजय कुमार, जिन्होंने 89 वोटों के अंतर से चुनाव जीता। इस वार्ड में 4 बूथ हैं, 22 से 25। इन चारों बूथों पर सविता कुंडू ने बड़े अंतर से जीत हासिल की। वार्ड 7 से पार्षद बने हैं सुनील उर्फ विक्की। इस वार्ड में 3 बूथ हैं, 26, 27, 28। 26 नंबर बूथ पर सविता कुंडू जीती, 27 और 28 नंबर बूथ पर अनुराधा सैनी ने जीत हासिल की। वार्ड नंबर 8 से पार्षद बने हैं गुलशन परूथी, जिन्होंने रमेश खट्टर को हराया 201 वोटों से। इस वार्ड में 5 बूथ हैं, जिनमें 29 व 33 बूथ पर अनुराधा सैनी जीती, 30, 31 व 32 नंबर बूथ पर लखीना जीती, निशा लखीना। जिन बूथों पर अनुराधा सैनी जीती उन बूथों पर रमेश खट्टर आगे रहे, जिन बूथों पर निशा लखीना जीती उन बूथों पर गुलशन परूथी आगे रहे। और आपको बता दें कि गुलशन परूथी ने निशा लखीना का समर्थन कर रखा था, और जबकि खट्टर मिड्डा के समर्थक हैं, और निशा लखीना के जो नज़दीकी थे गुलशन परूथी, वो वार्ड 8 से पार्षद बने हैं। वार्ड 9 शहर का वीआईपी वार्ड है। पिछले 4 बार से यहाँ मिड्डा परिवार विधायक है। इस वार्ड में पार्षद बने हैं मिड्डा के समर्थक गुलशन आहूजा की पत्नी ममता आहूजा। 6ठी बार उनके परिवार का सदस्य पार्षद बना है। लेकिन मिड्डा अपने वार्ड के चारों बूथों पर भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर अनुराधा सैनी को जीत नहीं दिला पाए, और कांग्रेस समर्थित निशा लखीना ने जीत हासिल की। और यहाँ पर ये मिड्डा की हार नहीं है, ये बिरादरी की जीत है, क्योंकि पंजाबी समुदाय ने सैनी समुदाय की प्रत्याशी को वोट नहीं दिया और पंजाबी समुदाय की ही निशा लखीना को वोट दिया। वार्ड 10 में 4 बूथ हैं। इस वार्ड से पार्षद बने हैं स्वर्गीय ईश्वर गुनगुनिया की पुत्रवधू किरण पातलान। इस वार्ड के बूथ नंबर 38 पर निशा लखीना जीती, जबकि बाकी तीनों बूथों पर अनुराधा सैनी ने जीत हासिल की। वार्ड 11 से पार्षद बने हैं हरीश अरोड़ा, जेजेपी की तरफ से चेयरमैन के प्रत्याशी बनाए गए थे, बाद में नाम वापस ले लिया था। उन्होंने कड़े मुकाबले में 63 वोटों से जीत हासिल की। इस वार्ड में 4 बूथ हैं, 42 से 45। 42 नंबर बूथ पर अनुराधा सैनी जीती, 43 पर डॉक्टर रजनीश जैन, 44, 45, 44 पर भाजपा और 45 पर निशा लखीना ने जीत हासिल की। आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी डॉक्टर रजनीश जैन का 43 नंबर बूथ पर जीत का खाता खुला। और वार्ड नंबर 12 से पार्षद बने हैं राकेश कुमार, जो कि 191 वोटों से जीते हैं। इस वार्ड में 4 बूथ हैं, 46 से 49। इनमें 2 बूथों पर 46 और 47 इनमें अनुराधा सैनी जीती हैं, और 48 व 49 नंबर बूथ पर निशा लखीना ने जीत हासिल की है। अब बात करते हैं वार्ड 13 की। वार्ड 13 से पार्षद बने हैं राजकुमार, जो 244 वोटों के अंतर से जीते हैं। इस वार्ड में 4 बूथ हैं, 50, 51, 52 और 53। तो इनमें जो 50 से 53 चारों बूथों पर अनुराधा सैनी ने जीत हासिल की है। वार्ड 14 में पार्षद बनी है रेणु सैनी, 902 वोटों के अंतर से। चारों बूथों पर भाजपा ने जीत हासिल की है, 54 से 57। और जो ये वार्ड है सैनी बहुल वार्ड है। वार्ड 15 से लगातार दूसरी बार पार्षद बने हैं मास्टर नरेश सैनी, जो दड़ेवाड़ा इलाका है वहाँ के आसपास का इलाका इसमें है। इस वार्ड में 6 बूथ हैं, 58 से 63 नंबर। इनमें 5 बूथों पर भाजपा जीती, जबकि जो 62 नंबर बूथ है उसमें आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी डॉक्टर रजनीश जैन जीती। वार्ड 16 से पार्षद बने हैं जय भगवान, 144 वोटों के अंतर से जीत हासिल की। इस वार्ड में 5 बूथ हैं, 64 से 68। इनमें सिर्फ 68 नंबर बूथ पर ही भाजपा जीती, बाकी चारों बूथों पर 64 से 67 उनमें आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर रजनीश जैन ने जीत हासिल की। वार्ड 17 में पार्षद बनी हैं सुशीला चहल, जिन्होंने 194 वोटों के अंतर से चुनाव जीता। इस वार्ड में 3 बूथ हैं, 69, 70, 71 और तीनों बूथों पर सविता कुंडू ने जीत हासिल की। वार्ड नंबर 18 में 3 बूथ हैं, 72, 73, 74, जो शिव कॉलोनी के आसपास का इलाका है। और इससे पार्षद बने हैं
प्रदीप सिंह रोहा, और इन तीनों बूथों पर स्विता कुंडू ने जीत हासिल की। वार्ड 19 में 4 बूथ हैं, 75 से 78 चारों बूथों पर भाजपा जीती, और यहाँ से संजय वत्स 270 वोटों के अंतर से चुनाव जीतकर पार्षद बने हैं। पहले 2 चुनाव हार चुके थे, तीसरे चुनाव में उनको जीत हासिल हुई है। वार्ड 20 में 4 बूथ हैं, 79 से 82 इस वार्ड में पार्षद बने हैं मास्टर महावीर रेड्डू, जो निवर्तमान पार्षद हैं प्रवीण बेनीवाल, उनको 165 वोटों से हराया। प्रवीण बेनीवाल की मां चेयरमैन पद की प्रत्याशी थी, मात्र 2 बूथों पर 79 और 89 पर संतोष बेनीवाल जीती, 2 बूथों 81-82 पर स्विता कुंडू जीती। वार्ड 21 में 2 बूथ हैं, 83-84 दोनों बूथों पर स्विता कुंडू जीती, और इस वार्ड में पार्षद बने हैं सतपाल कुंडू, जो 183 वोटों के अंतर से जीते। वार्ड 22 में 3 बूथ हैं, 85 से 87 तीनों बूथों पर स्विता कुंडू जीती। इस वार्ड में पार्षद बनी है संतोष शोराण, बलबीर शोराण की धर्मपत्नी, जिन्होंने निवर्तमान पार्षद सुमेर पहलवान की पत्नी मीना चहल को हराया 111 वोटों से। सुमेर पहलवान लगातार 2 बार से पार्षद थे। वार्ड 23 में 4 बूथ हैं, 88 से 91 88 नंबर बूथ पर भाजपा जीती, बाकी तीनों बूथों पर स्विता कुंडू जीती। इस वार्ड से पार्षद बनी हैं सुनीता, जो 1252 वोटों के बड़े अंतर से जीती हैं। वार्ड 24 से पार्षद बने हैं अनिल कुमार, जो 87 वोटों से जीते हैं। इस वार्ड में 4 बूथ हैं, 92 से 95 92 93 94 नंबर बूथ पर स्विता कुंडू जीती, जबकि 95 नंबर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की। वार्ड नंबर 25 में 5 बूथ हैं, 96 से 100 नंबर तक। इनमें 96 और 97 नंबर जो बूथ है उसमें स्विता कुंडू जीती, बाकी तीनों बूथों पर अनुराधा सैनी ने जीत हासिल की। इस वार्ड से पार्षद बने हैं आज़ाद सिंह, जिन्होंने 1065 वोटों के बड़े अंतर से चुनाव जीता है। अब बात करें वार्ड 26 की। वार्ड 26 में 4 बूथ हैं, 101 से 104। इनमें 3 बूथों पर डॉक्टर रजनीश जैन जीती, जबकि सिर्फ 103 नंबर बूथ पर भाजपा जीती। इस वार्ड से पार्षद बने हैं सियाराम गोयल, जो भाजपा के ही कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने काला सैनी को, हरेंद्र उर्फ काला सैनी को 537 वोटों से हराया है। और वार्ड 27 से पार्षद बनी है नीतिका कौशिक, मात्र 22 साल की छात्रा हैं, BA फाइनल ईयर की। मेरे साथ हैं वार्ड 27 से पार्षद का चुनाव जीतने वाली नीतिका कौशिक है, और बड़ी युवा प्रत्याशी थे। बिटिया नमस्ते। नमस्ते अंकल जी। हाँ, कितनी उम्र है आपकी? 22 साल है अंकल। 22 साल है। पढ़ाई करते हो? हाँ जी, फाइनल। कौन सी क्लास में? फाइनल ईयर, ग्रेजुएशन। BA फाइनल ईयर है। क्या रेगुलर पढ़ाई कर रहे हो? नहीं, डिस्टेंस से कर रहे हो। डिस्टेंस से, वेरी गुड। पापा क्या करते हैं? फर्नीचर एसोसिएशन वो दुकान है अंकल जी। क्या नाम है? महिपाल कौशिक। महिपाल कौशिक है। तो ये चुनाव का लड़ने का फैसला इस छोटी उम्र में पापा का था? मेरा और पापा दोनों का था। राजनीति में आने की इच्छा भविष्य में? हाँ जी। अच्छा, तो कैसे, मतलब इस छोटी उम्र में क्यों आपको ऐसा लगा कि मुझे राजनीति में आना चाहिए? नहीं, एक्चुअली अपने देश के हालात कुछ ऐसे हैं कि युवा को आगे बढ़ना चाहिए राजनीति में भी। क्या सोच रहे हैं कि बच्चे एक गवर्नमेंट जॉब और बस जिंदगी सेटल, ऐसा नहीं है। राजनीति में आएंगे तो थोड़ा देश को भी बदल पाएंगे। तो इसी सोच से मैंने भी कदम रखा राजनीति में। कितने वोटों से जीते हो? कितने वोटों से जीते हैं? अच्छा, आइडिया। और आपके प्रतिद्वंदी कौन थे? प्रतिद्वंदी मोनिका देवी है एक, और एक जिले सिंह जागलान, सुनीता रानी है। वेरी गुड। आप वार्ड में घूमे, क्या क्या समस्याएं आपको नजर आई वार्ड में? सर, समस्याओं से तो भरपूर है वार्ड नंबर 27। मेनली ये सड़कों की, गलियों की, सीवरेज की प्रॉब्लम है। और ये लाइट्स वगैरह भी नहीं है, कच्ची गलियां हैं अभी तक, पानी भरा हुआ है। पानी भरा हुआ है बारिश का। आपके वार्ड में कौन कौन सा इलाका आता है, कौन कौन सी कॉलोनियां है? सर, ये अजमेर बस्ती और ये अपना वाल्मीकि बस्ती है, और वो राम बख्श कॉलोनी है, यही आते हैं सर। मेरे ख्याल में जींद शहर की सबसे युवा पार्षद हैं नीतिका कौशिक, और वार्ड 27 से पार्षद बनी हैं। इनका कहना है कि आज का युवा नौकरी के पीछे भाग रहा है। राजनीति में बदलाव लाने के लिए, कुछ अच्छा काम करने के लिए युवाओं को राजनीति में आना चाहिए, और ये इनका फैसला था, और बड़े अच्छे मार्जिन से चुनाव जीते हैं। मैं आपका दोस्त क्रमपाल गिल। आप इस वार्ड में 5 बूथ हैं, 105 से 109। इन 5 बूथों पर भाजपा जीती और आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पर रही। वार्ड 28 में 4 बूथ हैं, 110 से 113। इन चारों बूथों पर भाजपा जीती, स्विता कुंडू दूसरे नंबर पर रही। इस वार्ड में पार्षद बनी है गीता, जो 180 वोटों के अंतर से चुनाव जीती हैं। वार्ड 29 में 4 बूथ हैं, 114 से 117। इन चारों बूथों पर भाजपा जीती, स्विता कुंडू दूसरे नंबर पर रही। इस वार्ड से पार्षद बने हैं प्रवीण, जो 609 वोटों के अंतर से चुनाव जीते हैं।
और वार्ड 30 से पार्षद बने हैं सतीश हरियाणवी जो लोक विधा है, लोकगीत है, हरियाणवी संस्कृति है, उसके कलाकार हैं। उन्होंने निवर्तमान पार्षद रामेर को 865 वोटों के बड़े अंतर से हराया है। इस वार्ड में 4 बूथ हैं, 118 से 121, चारों बूथों पर भाजपा जीती है। अमरजीत कौर चौहान दूसरे नंबर पर रही। और वार्ड 31 से पार्षद बने हैं संजय गोयल, 355 वोटों से जीतकर पार्षद बने। उनकी पत्नी अभी निवर्तमान पार्षद थी, उन्होंने डॉक्टर सुरेंद्र को हराया। इस वार्ड में 4 बूथ हैं, 122 से 125, इनमें सिर्फ 122 नंबर बूथ पर स्विता कुंडू जीती, जबकि बाकी बूथों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल कर पाई। यानी कि जो आउटर के वार्ड हैं उनमें या भाजपा हावी रही या फिर स्विता कुंडू हावी रही। जो निशा लखीना थी वो पंजाबी जो बहुल वार्ड थे उन पर ही वो हावी रही, उससे अलग शहर में उनको कहीं वोट नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी ने कुल 63 बूथों पर जीत हासिल की, जिनमें बूथ नंबर 105, 12, 13, 18, 27 से 29, 33, 39 से 42, 44, 46, 47, 50 से 61, 63, 68 और 75 से 78, 88, 95, 98 से 100, 103, 105 से 121, 123 से 125 ये हैं। बूथ नंबर 17, 62, 70, 71, 80, 82, 85 में भाजपा तीसरे नंबर पर रही, बाकी बूथों पर दूसरे नंबर पर रही। चुनाव में जो दूसरे नंबर पर रही स्विता कुंडू, उन्होंने 32 बूथों पर जीत हासिल की, जिनमें बूथ नंबर 11, 14, 19 से 26, 69 से 74, 81 से 87, 89 से 94, 96, 97 और 122 नंबर बूथ शामिल हैं, इनमें जीत हासिल की। जबकि बूथ नंबर 18, 27, 28, 78, 80, 88, 95, 98, 99, 100, 110 से 117 इन बूथों पर स्विता कुंडू दूसरे नंबर पर रही। अब बताते हैं जो चुनाव में तीसरे नंबर पर रही थी निशा लखीना, उन्होंने कुल 16 बूथों पर जीत हासिल की है, जिनमें बूथ नंबर 6, 7, 8, 15, 16, 30, 31, 32, 34 से 38, 45, 48 और 49 बूथ शामिल हैं। और इनके अलावा जो निशा लखीना है 21 बूथों पर दूसरे नंबर पर रही। अब बात करते हैं चुनाव में चौथे नंबर पर रही आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी डॉक्टर रजनीश जैन के बारे में। डॉक्टर रजनीश जैन 9 बूथों पर जीत दर्ज की, जिनमें बूथ नंबर 43, 62, 64 से 67, 101, 102, 104 शामिल हैं, जबकि 16 बूथों पर डॉक्टर रजनीश जैन दूसरे नंबर पर रही। हम आपको बता दें कि इस चुनाव में जो पार्टी जिस बिरादरी का था उस बिरादरी के बूथों पर उसको थोक में वोट मिले हैं, जबकि बाहर सिर्फ पार्टी के नाम पर या पर्सनल रसूख के नाम पर वोट मिले हैं। निर्दलीय प्रत्याशी अमरजीत कौर चौहान थी, सिर्फ 3 बूथों पर जीती, 9, 10 और 17 नंबर पर। 8 बूथों पर दूसरे नंबर पर रही, बाकी कहीं मुकाबले में नहीं रही। संतोष बेनीवाल सिर्फ 2 बूथों पर जीती, 79 और 80 उनका खुद का जो वार्ड है, घर है, जहां से उनका बेटा पार्षद है, वहां 2 बूथों पर जीत दर्ज कर की। वरदान अस्पताल की संचालिका मीना शर्मा एक भी वार्ड में जीत हासिल नहीं कर पाई, और उनकी जो एक हवा बनाई जा रही थी वो हवा की पूरी वो हवा निकल गई। और फुस बिल्कुल पहरावर की ज़मीन के मामले को लेकर मुद्दा बनाया जा रहा था। ब्राह्मण समुदाय, ब्राह्मण सभा के लोग उनके साथ जुटे हुए थे, लेकिन ब्राह्मण समुदाय ने ही मीना शर्मा को वोट नहीं दिया, उनको बहुत कम वोट मिले, 4000 वोट भी नहीं ले पाई, और ब्राह्मण समुदाय ने बीजेपी को वोट दिया। इसी तरह SC BC A के संयुक्त प्रत्याशी राजबाला जांगड़ा एक भी वार्ड में जीत हासिल नहीं कर पाई। इनेलो की प्रत्याशी भगवती दहिया, निर्दलीय अनीता, उषा रानी, पूजा, इन चारों को नोटा से भी कम वोट मिले। नोटा को 599 वोट मिले, जबकि इनेलो की भगवती दहिया को 541 वोट मिले, उषा रानी को 471 वोट मिले, अनीता रानी को 431 वोट मिले, पूजा को मात्र 327 वोट मिले। अब बात करेंगे हम जींद से बाहर करनाल की। करनाल में भाजपा सिर्फ घरौंडा सीट जीत पाई, बाकी जो असंध है, त्रावड़ी और निसिंग है, वहाँ भाजपा हार गई। असंध में जो निर्दलीय थे सतीश कटारिया, उन्होंने भाजपा के कमलजीत लाडी को 553 वोटों से हराया। जो भाजपा के पूर्व विधायक थे जिलाराम शर्मा, वो हजका की टिकट पर एक बार विधायक बने थे, बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए थे, उनका समर्थन हासिल था सतीश कटारिया को, तो वो जीते। जीत के बाद कटारिया ने जिलाराम शर्मा के साथ विजयी जुलूस भी निकाला। कांग्रेस के जो अभी वर्तमान में विधायक हैं शमशेर सिंह गोगी, उन्होंने एक समर्थित अपना प्रत्याशी खड़ा कर रखा था राजेंद्र सिंह मट, वो तीसरे नंबर पर रहे।
गोगी सैलजा के नज़दीकी हैं। जिलेराम शर्मा को बीते दिनों हुड्डा ने पटका पा रहा था। दोनों ने अपने प्रत्याशी खड़े कर रखे थे, भाजपा ने इसको हल्के में लिया और भाजपा वहां से हार गई। इसी तरह त्रावड़ी में निर्दलीय वीरेंद्र कुमार ने भाजपा के राजीव नारंग है उनको 538 वोट से हरा। वीरेंद्र निर्दलीय प्रत्याशी थे, लेकिन जेजेपी के राष्ट्रीय महासचिव ब्रज शर्मा ने उन्हें समर्थन दे रखा था। पूरे हल्के में यही चर्चा की भाजपा जसपा गठबंधन होने के बावजूद जसपा ने निर्दलीय वीरेंद्र की मदद की और वह चुनाव जीत गए। निसिंग में निर्दलीय रोमी सिंगला ने 2300 वोटों के बड़े अंतर से जनकराज पोपली को हराया। पोपली भाजपा के पुराने कार्यकर्ता थे, लेकिन उन्होंने चुनाव में निर्दलीय ही चुनाव लड़ा था। और यहाँ से जो निर्दलीय विधायक है धर्मपाल गोंदर, उन्होंने रोमी सिंगला का समर्थन कर रखा था। आपको बता दें कि जो निसिंग इलाका है वो अग्रवाल बहुल इलाका है और शुरू में वहाँ पर जो चुनाव में अग्रवाल समाज के 3 प्रत्याशी थे, लेकिन पूरा समाज इकट्ठा हुआ, उन्होंने 2 प्रत्याशियों को बैठा दिया। रोमी सिंगला अकेले चुनाव में खड़े रहे और इसी का फायदा रहा है कि वो चुनाव जीत गए और जो विधायक गोंदर है उनका समर्थन भी उनको मिला। यही उनकी जीत में एक बड़ा कारण रहा। भाजपा विधायक जो हरविंदर कल्याण है, उनकी घरोंडा नगरपालिका सीट है, उस पर भाजपा के जो प्रत्याशी हैं अंतिम दौर में सिर्फ 31 वोटों से जीत हासिल कर सके। शुरू से आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं सुरेंद्र कुमार वो आगे चल रहे थे, लेकिन बिल्कुल अंतिम दौर में वो मात खा गए। घरोंडा में हम बात करें कि भाजपा इतने मुश्किल में क्यों आई थी, वहाँ जो भाजपा के पुराने पदाधिकारी हैं सुदर्शन जुनेजा टिकट मांग रहे थे, लेकिन टिकट न मिलने पर उन्होंने नाराज होकर अपने भाई विनोद को चुनाव में उतार दिया निर्दलीय। इससे भाजपा को पसीना आ गया और वो बड़ी मुश्किल से 31 वोटों के अंतर से जीत पाई। अब बात करेंगे कुरुक्षेत्र जिले की। कुरुक्षेत्र जिले में 2 नगरपालिका बड़ा रोचक चुनाव हुआ। शाहाबाद नगरपालिका में सबसे जो रोचक मुकाबला था वार्ड 9 में था। इस चुनाव में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के जो राजनीतिक सचिव हैं पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी, उनके बेटे गौरव बेदी पार्षद का चुनाव हार गए और उनको हराया जननायक जनता पार्टी के विधायक हैं रामकरण काला के बिल्कुल खासम खास जसवीर सैनी ने। जसवीर सैनी की जीत के बाद जो जेजेपी के विधायक हैं रामकरण काला भावुक हो गए और वो कुछ भी नहीं बोले। शाहाबाद नगरपालिका में चेयरमैन पद पर भी जो जसपा के समर्थित है गुलशन क्वात्रा वो विजयी रहे। उन्होंने जो पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी के जो नज़दीकी हैं तिलकराज अग्रवाल उनको हराया। गुलशन क्वात्रा का चुनाव जो जेजेपी विधायक रामकरण काला उन्होंने संभाल रखा था और पूरे उन्होंने कहे कि पूरी जो हम शाहाबाद में जेजेपी के समर्थक पार्षदों का ही कब्जा रहा, वो सबसे ज़्यादा संख्या में विजय रहे। अब बात करें लाडवा की। पूरे हरियाणा में लाडवा की चर्चा रही। चुनाव परिणाम के दिन लाडवा नगरपालिका में एक परिवार के 4 सदस्यों ने शहर की सरकार पर कब्जा कर लिया। साक्षी खुराना 5,818 वोट लेकर 1416 वोटों के अंतर से दोबारा चेयरमैन का चुनाव जीत गई। उनके पति अमित खुराना वार्ड 10 से पार्षद बने। उनकी सास जो पूर्व चेयरमैन है कौशल्या खुराना वार्ड 5 से चुनाव जीती। उनकी जेठानी है स्मृति खुराना वार्ड 7 से पार्षद बनी। लगातार तीसरा मौका है जब खुराना परिवार का लाडवा जो नगर पालिका है उस पर कब्जा हुआ है। हमने जब अंदर की बात टटोली भी एक ही परिवार के 4 सदस्य नगर पालिका का चुनाव कैसे जीत जाते हैं, तो पता चला कि जो सेठ सिंह बड़ा स्वामी है उनका आशीर्वाद भी उनको हासिल था, उनका समर्थन हासिल था। और साथ में जो खुराना परिवार का जो निजी रसूख है, पहले उस परिवार के चेयरमैन रह चुके हैं, उनकी सास रह चुकी हैं साक्षी खुराना की, और वो खुद भी चेयरमैन रह चुकी हैं। तो जो निजी रसूख था वो उनके काम आया। उनका सौम्य व्यवहार था, सबसे अच्छा मिलनसार व्यवहार था और ये मेल जोल चुनाव में काम आया और एक ही परिवार के 4 सदस्य नगर पालिका में पहुँचने में कामयाब हो गए। दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त करमपाल गिल। पड़ताल टीवी चैनल पर हमारी कोशिश रहेगी कि राजनीति के अलावा शिक्षा के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में, प्रगतिशील किसान हैं उनके सबके अच्छे अच्छे लोगों के इंटरव्यू किए जाएं और जो अच्छे बिजनेसमैन हैं जिन्होंने कि नीचे से ऊपर उठकर एक अच्छा मुकाम हासिल किया है, प्रेरणादायक स्टोरी और साथ में जो हरियाणवी संस्कृति है उसको भी आगे बढ़ाया जाए, इसको लेकर हम वीडियो बनाएंगे। तो कोशिश रहेगी कि अच्छी वीडियो हम आपके सामने लेकर आएँ, प्रेरणात्मक पॉजिटिव स्टोरीज़ हम आपके सामने लेकर आएँ। आपके पास भी ऐसी कोई अच्छी पॉजिटिव स्टोरी है एजुकेशन से लेकर हेल्थ के मामले में, खेती के मामले में, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या आप हमें फ़ोन पर व्हाट्सएप पर सूचना दे सकते हैं। मैं आपका दोस्त करमपाल गिल, आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।